जय हिंद दोस्तों, पीसीएस मेकर यूट्यूब चैनल में फिर से आपका स्वागत है। मेरा कुछ प्रॉब्लम हो जाने के कारण मैं वीडियो नहीं ला रहा था, लेकिन आज ऐसा वीडियो ला रहा हूँ, दमदार वीडियो, ज़बरदस्त वीडियो, जो कि आप देखने पर मजबूर हो जाएंगे। ये एक ही वीडियो में सब टॉपिक क्लियर होगा और एग्ज़ाम कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें 100% क्वेश्चन आएगा ही आएगा इस टॉपिक से, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 नंबर तक क्वेश्चन एग्ज़ाम में इस टॉपिक से आता ही आता है। और ये जो है मॉडर्न हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा पार्ट है, जो कि विद्रोह है, 1857 का विद्रोह, फिर उसके बाद नील विद्रोह, पूर्ण स्वराज की मांग, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, होम रूल आंदोलन, पूर्ण स्वराज की मांग, भारत छोड़ो आंदोलन, चौरी चौरा कांड, जलियांवाला कांड, आज़ाद हिंद फौज। तो कहने का मतलब, यदि आप बीपीएससी का तैयारी करते हो या बिहार एसआई या यूपी एसआई का तैयारी करते हो या बिहार एसएससी का या सिंपल एसएससी का या रेलवे एनटीपीसी या ग्रुप डी का, कोई भी जो एग्ज़ाम में जीके जीएस पूछा जाता है, उसके लिए तो ये टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। मेरा एक टॉपिक है, बेहतरीन टॉपिक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, सबसे पहला टॉपिक मेरा है आज का, वो आंदोलन है, यो 1857 का विद्रोह है, ठीक है ना। तो सबसे पहले जानते हैं 1857 का जो विद्रोह हुआ था, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। क्या हुआ था कि 1857 का भारतीय विद्रोह, जिसे प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के नाम से भी जाना जाता है, माना जाता है, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध एक सशस्त्र विद्रोह था। यह जो 1857 की जो क्रांति थी, यह ब्रिटिश शासन के विरुद्ध एक सशस्त्र विद्रोह था। इस विद्रोह यानी यह विद्रोह 2 वर्ष तक भारत में विभिन्न क्षेत्रों में चला, जो कि मेरठ से स्टार्ट हुआ और अंत में जहाँ तक हो सके वहाँ तक गया। ध्यान से समझिएगा, आगे हम देखते हैं। इस विद्रोह का आरंभ छावनी क्षेत्रों में छोटे झड़पों और आगजनी से हुआ था। कहा क्या, समझिएगा फिर से, कहा है कि इस विद्रोह का आरंभ छावनी क्षेत्रों में छोटे झड़प और आगजनी से हुआ था, और आगे चलकर इसे एक बड़ा रूप ले लिया। कहा जाता है बहुत भयानक रूप ले लिया ये विद्रोह। क्या हुआ था, 29 मार्च 1957 को बैरकपुर पश्चिम बंगाल में सैनिकों ने चर्बी वाले कारतूस का इस्तेमाल करने से मना कर दिया था। एक सैनिक मंगल पांडे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, मंगल पांडे ने अपने सार्जेंट पर हमला कर उसकी हत्या कर दिया। समझिएगा ध्यान से, क्या किया कि मंगल पांडे ने अपने सार्जेंट पर हमला कर दिया और उसका हत्या कर दिया। 8 अप्रैल 1957 को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। और ये जो मंगल पांडे जो वो 34वें देसी पैदल सेना का एक रेजिमेंट को भंग कर दिया था, और उसी में जो है उनका ड्यूटी था, वो सैनिक थे मंगल पांडे, ठीक है ना। तो ये छोटा सा टॉपिक था, ऐसे ही जो इससे कि क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट है आंदोलन नील विद्रोह। तो नील विद्रोह के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। 19वीं शताब्दी के लगभग मध्य से लेकर भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति तक अंग्रेजी शासन के विरुद्ध अनेक किसान आंदोलन हुए। जैसे अगर कहा जाए, नील आंदोलन, पावना आंदोलन, दक्कन विद्रोह, किसान सभा आंदोलन, एका आंदोलन, ठीक है ना, भोपला विद्रोह, बारदौली सत्याग्रह, तेभाग आंदोलन, तेलंगाना आंदोलन, ये तमाम जो है आंदोलन वो हुआ था, ठीक है। उसमें कहा जाता है कि इनमें 1859 से 60 में क्या हुआ था, बंगाल में नील विद्रोह हुआ था। कौन विद्रोह हुआ था, नील विद्रोह। किसानों का अंग्रेज शासन के विरुद्ध पहला ये संगठित एवं सर्वाधिक जुझारू विद्रोह था। समझ रहे हैं ना, ध्यान से समझिएगा आगे। दरअसल क्या हुआ कि यूरोपीय बाज़ारों में नील की बढ़ती मांग की पूर्ति के लिए बंगाल के किसानों ने क्या किया
कि नील उत्पादन मतलब यूरोपीय बाज़ारों में जो ज़्यादा मात्रा में नील का डिमांड होने लगा, तो जबरन जो है नील की खेती उत्पादन करने के लिए अब अलाभकारी खेती करवा रहे थे ज़बरदस्ती अंग्रेज सब। तो हुआ क्या कि वे किसानों की निरक्षरता का लाभ उठाकर उसने थोड़े से पैसे में करार कर चावल की खेती लायक ज़मीन पर क्या करते थे, नील की खेती करवाते थे। तो भाई बहुत प्रॉब्लम हो गया, नील की खेती करवाते थे, एक तो खाने के लिए अनाज नहीं होता था, और वो जो है अपने फ़ायदे के लिए क्या किया जाता था कि ज़्यादा जबरन जो है नील की खेती करवाते थे। यदि किसान का करार के पैसे वापस कर शोषण से मुक्त पाने का प्रयास करते तो नील उत्पादन उनको क्या करते थे, अपहरण, अवैध बेदखली, लाठीचार्ज या लाठी से पीटकर उसकी महिलाओं एवं बच्चों को पीटकर क्या करते थे, पशुओं को जब्त कर लेते थे, और उसके बाद जैसे ही क्रूर हत्याकांडे अपनाकर उन्हें नील की खेती जबरन उनको मजबूर कर देता था करने के लिए। तो ये नील का छोटा सा टॉपिक था जो कि इसका विस्तार मैंने बना चुका है। थोड़ा हिंट्स के तौर पे ये जानिए, ये विद्रोह है नील के खेती के बारे में, थोड़ा जानेंगे इसके बारे में। अगला है कि होम रूल आंदोलन के बारे में जानते हैं। होम रूल आंदोलन के बारे में क्या हुआ था, कैसे हुआ था, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि होम रूल शब्द जो है आयरलैंड के एक ऐसे ही आंदोलन से लिया गया था जिसका सर्वप्रथम प्रयोग श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 1905 में लंदन में किया था। ध्यान रखिएगा, पीटी इफेक्ट है। क्या हुआ कि 1905 में, कब, 1905 में लंदन में किया गया था, लेकिन इसका समर्थन सार्थक प्रयोग करने का श्रेय बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट को है। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि होम रूल आंदोलन जो है उनका नेतृत्व भी कौन किए थे, तो कौन था, तो एनी बेसेंट को ही माना जाता है, बाल गंगाधर तिलक दोनों को। आगे समझिएगा, भारत में 2 होम रूल लीगों की स्थापना की गई, जिसमें एक की स्थापना बाल गंगाधर तिलक ने किया था जो कि 1916 में, अप्रैल 1916 में पुणे में किया था, और दूसरा स्थापना एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में किया था जो कि मद्रास था। ये दोनों क्वेश्चन है पूछा जाता है कि होम रूल का स्थापना जो है मद्रास में किसने किया था, तो ध्यान रखिएगा, और पुणे में किसने किया था वो भी ध्यान रखिएगा। तो नेक्स्ट चलते हैं, पूर्ण स्वराज की मांग। पूर्ण स्वराज की मांग जो है इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। क्वेश्चन आता है पूर्ण स्वराज की मांग कितना में हुआ था, ईस्वी पूछ देगा डायरेक्ट। तो 1929 ईस्वी में कांग्रेस अधिवेशन में की गई थी। पूर्ण स्वराज की मांग 31 दिसंबर 1929 को कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में प्रस्ताव पारित कर भारत के लिए पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, और कहा गया था कि नेहरू जी ने कहा था कि हमारा लक्ष्य सिर्फ स्वाधीनता प्राप्त करना है, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा कि पूर्ण स्वराज की मांग जो है इसमें जवाहरलाल नेहरू का अध्यक्षता था, और 31 दिसंबर 1929 ईस्वी को लाहौर अधिवेशन में किया गया था। अगला है, ध्यान रखिएगा गांधी जी का, ये है सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन बहुत ही अच्छा टॉपिक है, ध्यान से समझिएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा चलाए गए जन आंदोलन में से एक था। ये क्या था, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वो ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा चलाए गए जन आंदोलन में से एक था। कहा जाता है कि 1929 तक भारत को ब्रिटेन के इरादे पर शक होने लगा था, ठीक है, भारत को ब्रिटेन के इरादे पर शक होने लगा था, और वह औपनिवेशिक स्वराज्य प्रदान करने की अपनी घोषणा पर अमल करेगा कि नहीं करेगा, ये बात के लिए चिंता हो रहा था। उसके बाद क्या हुआ, आगे समझिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने लाहौर अधिवेशन, वही जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अध्यक्षता में हुआ था, 1929 में घोषणा कर दी गई कि उसका लक्ष्य भारत के लिए पूर्ण स्वाधीनता प्राप्त करना है, मतलब पूर्ण रूप से स्वाधीनता प्राप्त करना है। लेकिन 6 अप्रैल
ध्यान से देखिएगा 6 अप्रैल 1930 को प्रातःकाल के बाद महात्मा गांधी जो है क्या किए, समुद्र तट पर नमक बनाकर नमक कानून को भंग कर दिया और यहाँ से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत होती है। ध्यान देखिएगा। अगला है टॉपिक आपका असहयोग आंदोलन, जो कि 1920 में हुआ था। 1920 से लेकर 1922 से के बीच महात्मा गांधी द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन चलाया गया था। ध्यान से समझिएगा। सितंबर 1920 से फरवरी 1922 के बीच में महात्मा गांधी तथा भारतीय कांग्रेस के नेतृत्व में ये असहयोग आंदोलन चलाया गया, जिसने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को लेकर एक नई जागृति प्रदान की। कहा जाता है कि जलियांवाला जो बाग नरसंहार सहित अनेक घटनाओं के बाद जो गांधी जी ने अपनी अनुभव किया कि ब्रिटिश क्या करते हैं, ब्रिटिश हाथों में एक उचित न्याय मिलने का कोई संभावना नहीं दिखाई दे रहा है, तो भाई क्या किया जाए। तो इसलिए उन्होंने ब्रिटिश सरकार के राष्ट्र के संयोग को वापस लेने की योजना बनाई और इस प्रकार असहयोग आंदोलन की शुरुआत कर दी गई। और कहा जाता है देश में प्रशासनिक व्यवस्था पर प्रभाव हुआ और यह आंदोलन अत्यंत सफल रहा, क्योंकि इसे लाखों भारतीयों का प्रोत्साहन मिला। इस आंदोलन से ब्रिटिश अधिकारी हिल गए। आगे देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका है आज़ाद हिंद फौज के बारे में। तो ये पीटी फैक्ट और मेंस के पॉइंट्स ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। बार बार इस वीडियो को देखिए, क्लियर समझ में आ जाएगा। आज़ाद हिंद फौज का गठन पहली बार राजा महेंद्र प्रताप सिंह द्वारा 29 अक्टूबर 1915 को अफगानिस्तान में हुआ था। तो क्वेश्चन आएगा कि आज़ाद हिंद फौज का जो गठन है वो पहली बार किसने किया था, तो राजा महेंद्र प्रताप सिंह, जो 29 अक्टूबर 1915 को अफगानिस्तान में किया था। मूल रूप से उस वक्त यह आज़ाद हिंद सरकार की सेना थी, जिसका लक्ष्य क्या था कि अंग्रेजों से लड़कर भारत को स्वतंत्रता दिलाना था। द्वितीय विश्व युद्ध, हम जानते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध जो 1942 में हुआ था, ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध ध्यान से समझिएगा। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सन 1942 में जापान की सहायता से टोक्यो में क्या हुआ था कि रास बिहारी बोस ने भारत को अंग्रेजों के कब्जे से स्वतंत्र कराने के लिए आज़ाद हिंद फौज या इंडियन नेशनल आर्मी INA नामक सशस्त्र सेना का संगठन किया। इसमें कहा जाता है कि करीब करीब 4000 भारतीय स्त्री पुरुष को की प्रशिक्षित सेना का गठन शुरू किया गया था। इस सेना के गठन में कैप्टन मोहन सिंह, उसके बाद रास बिहारी बोस, निरंजन सिंह गिल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अब चलते हैं चौड़ा कांड के बारे में थोड़ा जानते हैं। इसमें क्या हुआ था, इसमें हुआ क्या था कि चौड़ा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के पास एक कस्बा है, जहां 5 फरवरी 1922 को भारतीयों ने ब्रिटिश सरकार की एक पुलिस चौकी को आग लगा दिया था, जिससे उसमें छिपे हुए 22 पुलिसकर्मी, ध्यान रखिएगा 22 कर्मचारी जो है पुलिसकर्मी जिंदा जलकर मर गए थे। और इस घटना को चौड़ा कांड के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान से समझिएगा। इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, महात्मा गांधी ने कहा कि हिंसा होने के कारण असहयोग आंदोलन उस वक्त चल रहा था, वो उपयुक्त नहीं रह गया और उन्होंने बैकआउट कर लिए। उसके बाद क्या हुआ, और वो उसे वापस ले लिया था। चौड़ा कांड के अभियुक्तों का मुकदमा पंडित मदन मोहन मालवीय ने लड़ा और उन्हें बचा ले जाना उनकी एक सफलता, बहुत बड़ी सफलता थी। आगे चलते हैं। जलियांवाला हत्याकांड बहुत ही फेमस था।
जो कि 1919 में 13 अप्रैल 1919 में एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है कि जलियांवाला बाग जो है अमृतसर में, ध्यान रखिएगा, अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के पास एक छोटा सा बगीचा है, वहाँ पर 13 अप्रैल 1919 में ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड एडवर्ड डायर ने, ध्यान रखिएगा क्वेश्चन आता है किसके नेतृत्व में था, तो ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड एडवर्ड डायर, ध्यान रखिएगा, डायर डायरेक्ट याद रखिएगा, नेतृत्व में अंग्रेजी फौज ने गोलियां चला के निहत्थे शांत बूढ़ों, महिलाओं और बच्चों सहित सैकड़ों लोगों को मार डाला था और हज़ारों लोगों को घायल कर दिया था। क्या हुआ था उसके बाद यही है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा इसको, जलियांवाला हत्याकांड इसी के कारण हुआ था। आगे चलते हैं हम, जो कि बेहतरीन टॉपिक है, भारत छोड़ो आंदोलन 1942, इसके बाद देश आज़ाद होने के कगार पर था, थोड़ा जानते हैं इसके बारे में। सन 1942 में गांधी जी के नेतृत्व में शुरू हुआ यह आंदोलन बहुत ही सोची समझी रणनीति का हिस्सा था। क्या हुआ था, इसमें पूरा देश शामिल हुआ और 9 अगस्त 1942 को, ध्यान रखिएगा, कितना अगस्त, 9 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी के आह्वान पर समूचे देश में एक साथ शुरू हुए भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में निर्णायक भूमिका निभाने वाले भारत छोड़ो आंदोलन अंग्रेज़ों द्वारा था। अंग्रेज़ों हुकूमत की नींव हिलाने का काम किया, कायम भी रहा। तो ये जलियांवाला हत्याकांड मैंने पढ़ा चुका था। तो आज मैं ये बताना चाहता हूँ कि आज मैंने बहुत ही बड़ा टॉपिक क्लियर किया, जो कि प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। 1857 की विद्रोह, नील विद्रोह था, चौड़ी चौड़ा कांड, जलियांवाला कांड, ये तमाम जो टॉपिक थे वो वन लाइनर प्री से रिलेटेड और मेंस के कुछ पॉइंट जो लिखने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो मैं लास्ट में यही कहना चाहता हूँ, यदि आप मेरे इस YouTube चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो कृपया आप इसको ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, ऑल करके, ध्यान रखिएगा, बेल आइकन को क्लिक करके उसमें ऑल बटन जो आएगा ऊपर में उसको क्लिक कीजिएगा, ताकि बार बार जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बना रहा हूँ, वो आपको बार बार मेरा नोटिफिकेशन के माध्यम से, यूट्यूब नोटिफिकेशन के माध्यम से ज़रूर मिल जाए। ठीक है, तो जय हिंद।